Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरा नाम है राम कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द यूथमेंट्स। द यूथमेंट्स की टीम आज अररिया पहुंच चुकी है। अररिया वो धरती है जहां पे माँ गढ़ेश्वरी, बाबा सुकुरनानाथ और फणीश्वरनाथ रेणु की धरती है। यहाँ पे फणीश्वरनाथ रेणु की महिला आंचल पढ़कर यहाँ की अररिया की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार जुड़ चुके हैं, जो पूर्व में डिप्टी और वर्तमान में पटना कॉलेज के अध्यापक के पद पे कार्यरत हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या इस जो राजनीतिक गतिविधि है और ये निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, इनका जीत पाना संभव है या नहीं? ये जो इनका परिपटी, राजनीतिक परिपटी है, जीरो बजट के लेकर है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या सर, क्या लगता है आज के राजनीतिक हालातों को देखते हुए यह कहना मुश्किल लग रहा है कि आप जीरो बजट पे चुनाव जीत सकते हैं? थैंक यू। सबसे पहले आपको, आपकी संपूर्ण टीम को, आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना दूर से छपरा से आए ना। जी। तो छपरा से चल के यहाँ आए और हमसे बात कर रहे हैं और आपको बहुत सारी बात आज हम बताएंगे जो कि और लोग नहीं कर पाते हैं। जी। तो जो सबसे पहला बात आपने बताया ना, जीरो बजट चुनाव इलेक्शन कैंपेन को लेकर के, तो उस पर हम कंप्लीट लड़ रहे हैं। जीरो बजट को समझिए कि जैसे अब ये गाड़ी चल रही है, इस पर तेल तो लगेगा। तो अगर ये तेल का खर्चा को इलेक्शन कैंपेन में हम लोग वोटर को रिझाने में नहीं हो रहा है। जी। ये एक बेसिक फैसिलिटी है जिसकी वजह से हम नहीं चल पाएंगे, तो उसमें हम खर्च कर रहे हैं। या हम दिन का खाना खाएंगे तो उसमें 100 रुपया लगेगा मुझे। अब खाना भी कई प्रकार का होता है, उसमें अगर हम बहुत लग्जरी खाना खाने लग जाएंगे तो वो 500 रुपये का बिल जाएगा। तो इसी तरह से चुनाव का खर्चा भागता है कि जब आप अपने कार्यकर्ता को दिन में मतलब मटन खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे, तो उससे धीरे धीरे आपका क्या होगा, खर्च बढ़ने लग जाएगा। फिर आप उसको पैसे देंगे, कुछ गिफ्ट देंगे और भी कोई सामान देंगे, तो उससे पैसा बढ़ने लगता है। तो जीरो बजट में मेरा मानना है कि इसको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि बेसिक एम्यूनिटी के जो बेसिक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसमें जो खर्च करते हैं, उसके बियॉन्ड एक भी रुपया हम वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं करने वाले हैं। क्या लगता है सर, युवाओं और छात्रों में राजनीति के लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि युवा जो हैं, आजकल के युवा भटक रहे हैं, काफ़ी सारे भटकाव मिल रहा है। वो युवा आजकल के उन लोगों के पीछे भाग रहे हैं जो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो अपना चेला और चमचा बनाकर घूम रहे हैं। तो छात्रों और युवाओं से क्या कहना चाहते हैं स्वच्छ राजनीति के लिए? देखिए, एकदम बहुत क्लियर है कि जो अभी क्या हो रहा है कि जो वर्तमान राजनेता हैं वो युवाओं को लालच दे करके और उसको अपने पीछे झंडे और डंडे लेकर के दौड़ाते रहते हैं। मतलब बच्चे जो है, छात्र हैं, युवा हैं, अभी 18 साल, 20 साल, 25 साल का लड़का है, उसको अपना करियर का उतना चिंता नहीं है, किसी के पीछे झंडा बुलंद करने लग गया। अब उसको उस बदले में क्या मिलता है, 100-200 रुपया, 400 रुपया मिल जाएगा। अब वो जो पैसा पाता है, उस पैसे का इस्तेमाल वो नशा में करता है। कोई किताब खरीदने में नहीं करेगा। जो अच्छा समझ, जो किताब खरीदने वाला बच्चा होगा वो कभी कभी झंडा लेके नहीं दौड़ेगा। तो ये जो परिपाटी की शुरुआत हुई है, इससे हमारा यूथ बहुत ज़्यादा डिविएट हो रहा है और यूथ पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा, यूथ के जो अभिभावक हैं उनसे आग्रह करूँगा कि जो लोग चुनाव में बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं उनको वोट मत कीजिए। जो पार्टी का एजेंट बन के रह रहा है उनको वोट मत कीजिए। जो जाति की बात करे उसको वोट मत कीजिए। जो लगे कि जिसके अंदर में आवाज़ हो और सदन में बहुत बुलंदी के साथ आपका पक्ष रख सके, ऐसे लोगों को चुन करके आप दीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो या बिना पार्टी का हो। तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने भी कलम और तलवार का जिक्र किया है कि हम युवाओं को कलम देते हैं और दूसरी पार्टी जो है युवाओं को तलवार देती हैं। तो आप युवाओं को क्या देने वाले हैं? अब देखिए, हम लोग तो है बहुत शुरू से युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, उसके हाथों में किताब दे रहे हैं। मेरा एक मुहिम भी चलता है, हर हाथ एक किताब। तो हम तो बहुत दिन से बात कर रहे हैं और वो तो मेरा नकल किए हैं। जी। जो हम लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई का बात हम लोग बहुत पहले से कर रहे थे, उसका वो नकल किए। या फिर मतलब ये किताब देने की बात है तो वो उसका नकल करते हैं। हम लोग जैसे नैरेटिव बिल्डर जो हैं सोसाइटी के अंदर में बहुत इन्हें गिने बिहार में पॉलिटिशियंस मिलेंगे। ठीक है, मैं सदन का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन हम लोग बहुत कम लोग हैं, हमारी संख्या बहुत कम है जिनके नैरेटिव्स को वो लोग उठाते हैं। और वो लोग चूँकि उनका रीच ज़्यादा है तो लगता है वो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनको उतना समझ कहाँ है मेरे जितना जो इन सब बातों को वो बोल पाएंगे।
क्या लगता है सर, आपका कोई पार्टी नहीं है, आपका कोई परिपाटी नहीं है? क्योंकि अदर्स कैंडिडेट जो हैं इंडिया गठबंधन का बात कर ले, चाहे ये एनडीए गठबंधन का बात कर लें, समझ गए आपकी उनके प्रचार के लिए, चाहे उनका एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारे धन बल और बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, पार्टी के भी सदस्य जुड़े रहते हैं। आपका कौन प्रचार करने वाला है? देखिए कितना मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये समझिए कि मेरे अंदर का हिम्मत देखिए। अभी जैसे प्रदीप सिंह जी यहाँ एक भाजपा के कैंडिडेट हैं, उनका प्रचार करने प्रधानमंत्री आए, तरह तरह के मंत्री आए और क्षेत्र के इलाके के जितने नामचीन नेता हैं सब आए। जी ठीक है, वो अपने नाम पे वोट नहीं मांग सकता है, इन लोगों के नाम पे वोट मांगेगा। अब दूसरा उम्मीदवार है आरजेडी के शाहनवाज जी, तो उनका प्रचार करने तेजस्वी खुद आए हैं, 3 दिन कैंपेन करेंगे, अलग अलग सभा करेंगे। यानी शाहनवाज जी में ये क्षमता नहीं है कि वो अपने नाम पे वोट मांग सके। आप उनको वोट मतलब, इसलिए जनता को मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए जो अपने नाम पे वोट मांगने का हिम्मत भी नहीं रखता है। वो मांगने का हिम्मत रखता है किसके नाम पे? तेजस्वी का। इसलिए उनको बुलाएं। कई विधायक आ गए हैं क्षेत्र के अंदर में, कई और पार्टी के कार्यकर्ता आ गए हैं जो कि उनको सपोर्ट करेंगे। तो कुल मिला के वो व्यक्ति अपने नाम पे वोट नहीं पा रहा, किसी दूसरे के नाम। अब यहाँ की जनता को कोई काम लगेगा तो तेजस्वी के पास जाएगा। यहाँ की समस्या की कोई बात होगी तो तेजस्वी सदन में उठाएंगे कि यहाँ के सांसद उठाएगा। या मान लीजिए कि यहाँ कोई मामला हो जाएगा तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थोड़ी उठाएंगे बात कि यहाँ के सांसद को उठाना पड़ेगा। प्रदीप सिंह 10 साल यहाँ सांसद रहे, क्या किए? जनता का हित में एक भी बात नहीं कर सके। तो इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ की जनता से कि भाई आप ऐसा नेता चुनो जो आपका प्रतिनिधि हो, पार्टी का एजेंट नहीं हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.